आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण में है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का मतलब है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये जो जैव पदार्थ हैं, उसका उत्पादन का जो दर होता है वही पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है। और आप जानते हैं हमारे पूरे पर्यावरण का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई है तो वो स्वपोषी हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं। उन्हीं पर पूरा पर्यावरण निर्भर है, वो सबसे बड़े उत्पादक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। तो आइए पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता क्या होती है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन व प्राप्त करने की दर को पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं, जो विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न होता है। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के संबंध में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। क्या ध्यान देने वाली हैं, आइए देखते हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी जो हरे पौधे होते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा जिस कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही जो है पर्यावरण का जीपीपी होता है। समस्त पारिस्थितिक तंत्र के जीव भार का केंद्र यही जीपीपी होता है। ठीक है, तो जीपीपी और एक एनपीपी होता है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना पेड़ पौधे उत्पादन करते हैं, और पेड़ पौधे भी कुछ अपना श्वसन वगैरह के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग करके जो पर्यावरण को दे देते हैं वो एनपीपी होता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यही जीपीपी विभिन्न पोषण स्तरों में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, किंतु आगे बढ़ते हुए इसकी मात्रा में कमी होती जाती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता लेंगे, वह कुछ उपयोग करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता लेंगे, वह कुछ उपयोग करेंगे, तृतीयक उपभोक्ता लेंगे, वह कुछ उपयोग करेंगे। तो कुछ न कुछ उपयोग सबके द्वारा किया जाता है, इसलिए आगे बढ़ते हुए कम होता जाता है। यह कमी उपभोक्ताओं के शोषण व संचय में इसके उपयोग के कारण होती है। आइए आगे देखते हैं। यही संचित जीडीपी जो लगभग 10% होती है, यानी जो संचित होती है 10% होती है, यह लिंडमान ने बताया है होती है, अगले उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक घास का मैदान है। घास का मैदान 100 किलो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करता है। उस घास के मैदान को खाता है कौन? हिरण। उसको मिला 100 किलो कार्बनिक पदार्थ, 90% उसने उपयोग किया, 10% संचय किया। अब इस 10% जो हिरण के पास संचित है उसको खाया किसने? शेर। अब इस 10% का 90% शेर उपयोग करता है, 1% संचित करता है। तो इस तरह स्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता किसकी सबसे ज़्यादा होती है? प्राथमिक उत्पादकों का सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा के साथ साथ सबसे कम किसका होता है? चतुर्थक उपभोक्ता का सबसे कम होता है। तो अगर आपसे परीक्षाओं में पूछे कि पर्यावरण में किसका उत्पादकता सबसे अधिक होता है, तो वो हमारे प्राथमिक उत्पादक हैं, और किसका उत्पादकता सबसे कम होता है वो हमारे अपघटक हैं, या वो हमारे चतुर्थक उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो ये था पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता क्या होती है।